औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा लीनियर सिस्टम थ्योरी का लेक्चर है 7, ठीक। और इसमें आज हम देखेंगे नॉन लीनियर जो हमने देखा था स्टेट मॉडल ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। सो उसकी कुछ हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो हम देखते हैं पहली एग्जांपल। ये हमारे पास है y डॉट प्लस 2y क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सही। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम एज्यूम करते हैं जो नॉन लीनियर टर्म है इसको हम किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। सो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो नॉन लीनियर टर्म है वो कौन सी है। z, लेट z इज इक्वल टू 2y क्यूब, ठीक। सो अब हमने इसको जो ऑपरेटिंग पॉइंट हमारे पास गिवन है y, जो हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हमारे पास गिवन है y which is you can say y naught 0.5, ठीक है। सो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसको हम जो z माइनस z नॉट टेलर सीरीज की जो हमने ट्रंकेटेड फॉर्म देखी थी, ठीक है, dz बाय dy एवेल्युएटेड एट y इज इक्वल टू 0.5, बल्कि इसको आप y नॉट ना ही लिखें, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस y नॉट। सही हो गया, y नॉट ही लिखें जी। अच्छा, अब हमारे पास ये आ गया हमारे पास जो ये डेरिवेटिव है, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। z क्या है हमारे पास 2y क्यूब बाय dy एवेल्युएटेड एट y इज इक्वल टू 0.5। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6y स्क्वायर। सो 6y स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एवेल्युएटेड एट y इज इक्वल टू 0.5। सो ये हमारे पास क्या बन जाता है 1.5। और इस तरीके से जो z नॉट है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा z नॉट इज इक्वल टू 2y क्यूब y नॉट, ठीक है ना। सो y नॉट की वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2.5 क्यूब इज इक्वल टू 0.25। अच्छा, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम इसको डाल देंगे सबको। सो जो हमारे पास है z माइनस 0.25 इज इक्वल टू 1.5 इंटू y माइनस 0.5, ठीक। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके 1.5 y माइनस 0.5, ठीक है। सो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। सो अब जो हमारे पास गिवन नॉन लीनियर इक्वेशन है उसको हमने जिसका हमने उसको लिनियराइज किया, तो z जो हमने लिया था इसके अंदर इस नॉन लीनियर टर्म को, तो इसकी जगह पे हम इसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सो द लिनियराइज्ड equation will be y dot plus 1.5y minus 0.5 minus 2 is equal to 0, या y dot plus 1.5y हमारे पास minus 2.5 is equal to 0, ठीक है। सो ये अब हमारे पास लिनियराइज्ड इक्वेशन आ गई है। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है तो हम इसकी स्टेट मॉडल भी लिख सकते हैं। बहरहाल एक और इक्वेशन देखते हैं हम, सेकंड ऑर्डर जो हमारे पास इक्वेशन है। सो हमारे पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, क्या है जी, x डबल डॉट प्लस 2x
2x square into x dot plus 3x dot whole square plus x equal to 0. सो इसका सोल्यूशन, अच्छा हमारे पास जो पॉइंट गिवन है x, x डॉट, हमारे पास जो इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है वो गिवन है 0.5, 1. अच्छा इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं पहले कि लेट y इज इक्वल टू एक्स डॉट. ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, सॉरी y डॉट प्लस 2x स्क्वेयर y प्लस 3y स्क्वेयर प्लस x इज इक्वल टू 0. ठीक, और ऑपरेटिंग पॉइंट हमारे पास ये गिवन है. सही. सो इसमें से अब हम नॉन लीनियर टर्म ले लेंगे. ठीक है, ये हमारे पास नॉन लीनियर टर्म आ गए. सही. सो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं. लेट z इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर y प्लस 3y स्क्वेयर. सही. अब क्योंकि हमारे पास इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y. ठीक, सो अब इसमें हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे. ठीक, जो इक्वेशन हमने लिखी थी पहले वो मैं एक दफा आपको लिख के यहाँ दिखा देता हूँ. वो क्या थी हमारे पास, z माइनस z नॉट is equal to delta f by delta x, x naught y naught, x minus x naught plus delta f by delta x, delta y evaluated at x naught y naught into y minus y naught. ठीक, सो हमें ये सारी टर्म्स फाइंड करनी है इसके अंदर. सही. z नॉट हमें फाइंड करना है, ये डेरिवेटिव फाइंड करना है और ये डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो z नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, z नॉट हमारे पास आ जाएगा कि यही इक्वेशन इसके अंदर हम इसकी जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं वो पुट कर देंगे. ठीक है, और याद रहे कि x और ये अब y हो गया. ठीक है, x और y इज इक्वल टू 0.5, 1. ठीक है, आफ्टर दिस assumption से सो z नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5 स्क्वेयर, y हमारे पास 1 है, प्लस इस तरीके से 3 1 स्क्वेयर. सो ये हमारे पास क्या आ जाता है 3.5 से. सो इसी तरीके से हम इस डेरिवेटिव को ले लेंगे. डेल्टा f बाय डेल्टा x evaluated at x naught y naught which will be equal to इसका डेरिवेटिव ले लेंगे डेल्टा 2x स्क्वेयर y प्लस 3y स्क्वेयर बाय डेल्टा x से. सो ये क्या आ जाएगा, evaluated at x naught y naught. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4x. ठीक है, ये 0 हो जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4x और ये y साथ ही आ जाएगा, कांस्टेंट ही है. 4xy evaluated at 0.51. ठीक, सो ये क्या आ जाएगा 0.5 into 1 which is 2. से इस तरीके से हम इसी को डेल्टा f by delta y करेंगे evaluated at x naught y naught which will be equal to delta 2x square y plus 3y square by delta x evaluated at x naught y naught. सो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वेयर बच जाएगा प्लस 6y evaluated at 0.5, 1. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 स्क्वेयर प्लस 6 into 1. सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6.5.
अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। सो इनको हम इस इक्वेशन में प्लग इन कर देंगे। ठीक, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, z minus 3.5 is equal to 2 into x minus 0.5 plus 6.5 into y minus 1। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, z विल बी इक्वल टू 2x plus 6.5y minus 4। ठीक, सो इसको हम वापस जो ओरिजिनल हमारे पास इक्वेशन थी उसमें प्लग इन कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, x डबल डॉट प्लस 2x प्लस 6.5y माइनस 4 जितना हमने z एज्यूम किया था प्लस x इक्वल टू 0। ठीक, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लेंगे। y की जगह x डॉट वापस डाल देंगे हम, x डबल डॉट प्लस 6.5 y डॉट plus 3x minus 4 that will be equal to 0। सॉरी ये y डॉट नहीं x डॉट है से। सो अब हम इसकी स्ट्रेट इक्वेशन भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, सो हम इसकी अगर यहाँ से भी लिखना चाहें तो उसी जो हमने पहले प्रोसीजर देखा है वही है। x1 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू हमारे पास है x1 हमारे पास x के बराबर आ जाएगा और इस तरीके से x2 इज इक्वल टू x डॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो हम इसको स्टेट स्पेस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू x1 डॉट से। सो यहाँ से हमारे पास x2 डॉट x डबल डॉट जो है हमारे पास किसके आ जाएगा, माइनस 6.5 x डॉट किसके बराबर है, x2 के, और इस तरीके से माइनस 3 x किसके बराबर है, x1 के हमारे पास, एंड माइनस 4। ठीक है, सो x डबल डॉट हमारे पास किसके बराबर है, x2 के। ठीक है, x2 डॉट सॉरी के। ठीक है, सो x2 डॉट इज इक्वल टू x डबल डॉट। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 डॉट इज इक्वल टू माइनस 6.5 x2 माइनस 3 x1 माइनस 4 और इस तरीके से x1 डॉट हमारे पास किसके बराबर है, x2 के। ठीक है, सो ये हमने लिनियराइज करने के बाद इसके जो है स्टेट स्पेस की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, तो हम इधर से स्टेट मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेट मैट्रिक्स क्या आएगा हमारे पास, -3 -6.5। स्टेट मैट्रिक्स ए हम यहाँ से लिख सकते हैं -0 1 एंड -3 -6.5। ठीक है, सो इसके आइगन वैल्यूज निकालना चाहिए, जो भी हम निकालना चाहें हम इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि इसी एग्जांपल को देखते हैं कि हम अगर पहले इसकी स्टेट इक्वेशंस लिखें और फिर हम उसको लिनियराइज करें तो हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। ठीक, सो हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन हम देख लेते हैं प्रोसीजर क्या है जी। सो इसी एग्जांपल को लेते हैं, x डबल डॉट प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डॉट होल स्क्वायर, सॉरी इसके साथ x डॉट भी है, एंड प्लस x इक्वल टू 0 से। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट हमारे पास वही है जो पहले गिवन था, x और x डॉट हमारे पास x डॉट 0.5। सो हम इसमें इसके स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, x1 इज इक्वल टू x और x2 इज इक्वल टू x नॉट, एंड सिमिलरली x2 डॉट इज इक्वल टू x डबल डॉट। ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास इससे x जो हमारे पास क्या कहते हैं जी, x1 है हमारे पास, x1 डॉट हमारे पास विच इज इक्वल टू x1 डॉट, सो x1 डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, x2, और इस तरीके से यहाँ से हमारे पास x2 डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगी, इन सारी टर्म्स को उस साइड पे ले जाएं, -2। ठीक, -2 और x की जगह x1 आ जाएगा। ठीक है, x1 स्क्वायर। ठीक, और x डॉट की जगह हमारे पास क्या है, x2
से, और प्लस 3x2 स्क्वेयर और प्लस x1 इज इक्वल टू, ये आगे हमारे पास सॉरी माइनस आएंगे साइन, ठीक है, क्योंकि हम सारी टर्म्स को इस साइड पर ले आए, इसको भी और इसको भी, ठीक। सो ये हमारे पास अब दो स्टेट इक्वेशंस आ गई हैं जो कि नॉन लीनियर हैं, ठीक। ऑब्वियसली दिस इज, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ x1 y1, सॉरी x1 और x2, x1 और x2, ठीक। सो इसमें हमारे पास जो ये इक्वेशन है, इसको तो लिनियराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी नॉन लीनियर टर्म नहीं है, इसको हमें लिनियराइज करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें नॉन लीनियर टर्म्स हमारे पास ये मौजूद है, ठीक। अच्छा, सो हमारे पास जो ऑपरेटिंग स्टेट्स आ जाएंगी वो x1 0 और x2 0 की फॉर्म में आ जाएंगी। अब वो क्या है, 0.5 और 1, ठीक। सो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था j, ठीक। सो j वाज, हमारे पास एक फंक्शन था जो कि हमने एवेल्युएट किया हुआ था इस पॉइंट पे से, और वो किसके बराबर था हमारे पास, k1 k2 k3 एंड k4, ठीक। और k1 क्या था हमारे पास, k1 वाज डेल्टा, हमारे पास जो डेल्टा f1 बाय डेल्टा x, और इस तरीके से k2 था हमारे पास डेल्टा f1 बाय डेल्टा x1 और x2, ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास ये हमारे पास इसको, ये हमारे पास f1 ऑफ x1 x2 है, ठीक। और ये हमारे पास f2 x1 y2 है, सॉरी x2, सही। सो अब ये हम फाइंड कर लेंगे दो डेरिवेटिव्स, ठीक। सो f1 हमारे पास किसके बराबर है, सिर्फ x2 है, सो ये टर्म जीरो होगी, ठीक है। डेल्टा f1 बाय डेल्टा x1 विच इज डेल्टा x2 बाय डेल्टा x1 विच इज जीरो, और इस तरीके से ये डेल्टा f1 जो है हमारे पास क्या है, x2 बाय डेल्टा x2 है, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब इस तरीके से हमारे पास जो k3 है वो हमारे पास क्या है, डेल्टा f2 बाय डेल्टा x1, और k4 हमारे पास क्या है, डेल्टा f2 बाय डेल्टा x2, ठीक। सो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब इनको डेरिवेट कर लेंगे हम, ठीक। सो हमारे पास कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास डेल्टा f2 हमारे पास क्या है, k3 हम फाइंड कर रहे हैं, तो f2 हमारे पास क्या है, किधर गया जी, सो ये हमारे पास है फंक्शन जी -2 x1 स्क्वेयर x1 स्क्वेयर x2 -3 x2 स्क्वेयर माइनस x1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x1 वैल्यूएटेड एट x0, सॉरी x1 0 एंड x2 0, ठीक। सो इसको जब हमने पार्शली डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू x1 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4x1 -4x1 एंड x2, फिर ये इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ x2 है तो ये 0 हो जाएगी, और ये -1, ठीक। सो इसको एवेल्युएट कर लेंगे, क्या है हमारे पास पॉइंट्स 0.5 और 1, ठीक। सो ये क्या आ जाएगा, -4 इंटू 0.5 इंटू 1 -1, ठीक। सो ये क्या आ जाएगा, -3, सही। सो इसी तरीके से हम इसको k4 निकाल लेंगे, ठीक है। डेल्टा f2 बाय डेल्टा x2, तो f2 तो यही है हमारे पास x1 स्क्वेयर x2 -3x2 स्क्वेयर माइनस x1 बाय डेल्टा x2 से। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू x2 डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -2x1 स्क्वेयर और ये -6x2 और ये 0 हो जाएगी टर्म, ठीक है।
और इसको इवेल्युएट कर लेंगे 0.5 और 1 के ऊपर। सो ये हमारे पास क्या बन जाती है, माइनस 6.5। ठीक, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, -6.5। अच्छा, अब हमारे पास क्या है जी, पूरा फंक्शन हम जो लिखते हैं वो क्या है हमारे पास, x1 डॉट माइनस x1 0 x2 डॉट माइनस x2 0, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, j x1 0 x2 0 इंटू डेल्टा x1 डेल्टा x2। ठीक, और सॉरी अगर इसको डेल्टा की फॉर्म में सारी टर्म्स नहीं लिखी तो इसको भी नहीं लिखते। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 माइनस x1 0 एंड x2 माइनस x2 0। ठीक हो बात जी। सो इसमें x1 डॉट जो हमारे पास 0 है वो हम फाइंड कर लेंगे, which is f function of x1 0 x2 0, so which is actually x2 only, so x2 जो है वो हम इसको 0 पे evaluate कर लेंगे। ठीक है, x1 0 और x2 0 पे, so ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और इसी तरीके से हम x2 डॉट evaluate कर लेंगे, वो हमारे पास क्या f2 which is x1 0 x2 0। सो जो फंक्शन हमारे पास गिवन है उसमें हम इसकी वैल्यू को डाल लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है -4। सो ये हमारे पास आ जाता है x1 माइनस 1 सॉरी x1 डॉट माइनस 1 और x2 डॉट माइनस 4, विच इज इक्वल टू हमारे पास ये j k1 k2 और k3 k4 जो है, k1 0 था, ये 1 और -3 -6.5। ठीक, और दिस इज x1 माइनस 0.5 और x2 माइनस 1। ठीक, सो ये अब हमारे पास इसके अंदर जो ये हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स आ गया A। ठीक, सो आइगन वैल्यू हम इसकी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, विच इज डिटरमिनेंट ऑफ दिस लैम्डा -1 3 लैम्डा प्लस 6.5। अच्छा, आइगन वैल्यूज पे डिटेल हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक, काफ़ी ज़्यादा काम होगा हमारा इनके साथ, हम सिर्फ इस वक्त यहाँ पे सिर्फ शो करने के लिए। ठीक, सो इससे जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है वो लैम्डा स्क्वायर प्लस 6.5 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, सो हमारे पास जो इसकी आइगन वैल्यूज आ जाती हैं, आई विल सजेस्ट कि आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो बेहतर है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू -0.5 और लैम्डा इज इक्वल टू 4, सॉरी -6। ठीक, सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कैसे हम एक नॉन लीनियर जो हमारे पास अगर फंक्शन गिवन है तो हम उसको लीनियराइज करके उससे हम स्टेट मॉडल लिख लें, या फिर हम उसकी स्टेट मॉडल बना के हम उसको लीनियराइज कर लें। सो दोनों तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।